अप्रैल है आज और मेरी उपस्थिति गाजियाबाद के घुघरा मोड़ पर है, जहां पर बाबा साहब की जन्म जयंती को बड़े हर्षोल्लास के साथ में मनाया जा रहा है। और यहां पर जो समिति है वो इस कार्यक्रम को कई वर्षों से मना रही है। बराबर में जो बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा आपको दिख रही है, पिछले साल इस प्रतिमा को लेकर एक बवाल हुआ था। कुछ असामाजिक तत्वों ने इस मूर्ति को खंडित कर दिया था, प्रशासन ने हस्तक्षेप किया और रातों रात ये मूर्ति चेंज की गई थी। वो वीडियो भी आपने देखी किस तरीके से घुघरा मोड़ का माहौल खराब करने की कुछ लोगों ने कोशिश की थी। आज एक बार पुनः यहाँ पर बाबा साहब की जन्म जयंती मनाई जा रही है। पूरे देशवासियों को इस मौके पर समता आवाज टीवी की पूरी टीम की तरफ से हार्दिक बधाई, बाबा साहब को नमन। बाबा साहब के बारे में जानते, जो बाबा साहब ने करा है ना, ऐसा किसी ने करा है ना करने के लिए कोई आज तक पैदा हुआ। क्या करा बाबा साहब ने? आलू काटे, टमाटर काटे, प्याज काटे, क्या करा? नहीं, बाबा साहब ने एक संविधान लिखा है, बहुत पब्लिक को क्या मैं जागरूक करा है, उसकी राह पे चले तो बहुत कुछ अच्छा होगा। मतलब बाबा साहब के रास्ते पर चलेंगे तो तरक्की होगी। हाँ, चलिए बाबा साहब का जैसा बनने के लिए होना चाहिए, चाहे वो महिला हो या फिर वो कोई पुरुष हो या कोई जेंट्स, जो भी हो, मेरे बहन भाई जो भी हो, उसे करना चाहिए, अच्छे चलना चाहिए, उनके संस्कारों पर अच्छे उसके लिए चलना चाहिए। क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या हो रहा है यहाँ पे? बाबा साहब के लिए, बाबा साहब की जाके हो रही है। कौन थे बाबा साहब? बाबा भीम, हमारे बाबा भीम क्या करा? बहुत कुछ करा, कैसे? बहुत कुछ करा, सबको सम्मान दिया बाबा ने, सबको आगे बढ़ने को सोच करा बाबा ने, सुबह आंदोलन हटाई बाबा ने, बहुत कुछ करा, हम लोगों को बहुत ज्यादा करा। हम लोगों के लिए बहुत काम बाबा साहब ने किया है और लोगों से भी, खासकर महिलाओं से जानेंगे। आज यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ बाबा साहब का हो रहा है जी प्रोग्राम। कौन बाबा साहब? बाबा भीम, मेरगढ़ बाबा भीम का प्रोग्राम। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन मनाया जा रहा है। कौन थे अम्बेडकर? बाबा साहब ने अंधविश्वास को दूर करा है, सब लोगों ने ऐसे किया। क्या हो रहा है बेटा यहाँ पे? क्या हो रहा है यहाँ पे? तुम्हें ना पता? तुम्हें पता क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या हो रहा है यहाँ पे? बाबा जी के जन्मदिन हो रहा है। बाबा जी का जन्मदिन हो रहा है। क्या हो रहा है मैडम यहाँ पे? बाबा जी का जन्मदिन। चलिए धीरे धीरे जागृति आएगी। कुछ पढ़े से लिखे समाज के भी लोग हैं, उनसे जानते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है। कौन है बाबा साहब? बाबा सिंबल ऑफ नॉलेज, बताने की जरूरत ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है। नहीं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। ये आप ये मत समझिए कि दलितों का मसीहा, एवरीवन पूरे देश के मसीहा। सिंबल ऑफ नॉलेज। क्यों कहा जाता है सिंबल ऑफ नॉलेज? सिंबल ऑफ नॉलेज क्यों कहा जाता है, ये भी कोई बताने की बात है? क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है बाबा साहब को? बताओ। क्योंकि अरे ऐसा कोई काम ही नहीं है जो बाबा साहब जी ने ना किया हो, चाहे वो हिंदू कोड बिल हो, चाहे महिलाओं का उत्थान हो, चाहे विधि के समक्ष क्षमता का अधिकार हो। जब ऐसे समय में हमें भारत का संविधान दिया, जिस समय में देश में एकजुटता, क्या देश स्वतंत्र ऐसे खामियों से जूझ रहा था, ऐसे समय में बताइए। चलिए नॉलेज तो है बच्चों को। क्या हो रहा है यहाँ पे आज? बाबा साहब का प्रोग्राम हो रहा है। कौन थे बाबा साहब? डॉक्टर भीमकर। अरे वो तो नाम है उनका। थे कौन? क्यों जन्मदिन मना रहे हो आप लोग? आपका तो कोई नहीं मनाता पूरे महीने। बनाया क्यों ना, बना बाबा भीमराव का जन्मदिन है। और जब ये डिग्री ली है तो इन्होंने पहले ली है तो उन्होंने वो दिया है, फिर उन्होंने दिए जलाए हैं। बाबा साहब ने दिए जलाए हैं दिवाली के? नहीं, जब वो परीक्षा ली है। काय की परीक्षा? जब वो बाबा साहब 12वीं पास करके गए तो उन्होंने परीक्षा ली है 3। अच्छा। पहले ली है उसकी जो सांप पकड़ने की? नहीं, सांप पकड़ने के नहीं, जो शब्द लिखे हैं। अच्छा। तो उसने पैसे दिए तो उसके शब्द नहीं लिखे गए। और दूसरी ली है दीप जलाए, कि उन्होंने मसाल से जलाए, जो प्रशांता इतनी बड़ा जो हाल सजाए। फिर डिग्री ली है उन्होंने
कहानी समझ में नहीं आ रही है कुछ। मैडम क्यों जन्मदिन मनाया जा रहा है? इधर आगे आओ आप तो पढ़े लिखे हो, आप बताओ क्यों जन्मदिन मनाया जा रहा है? बाबा साहब हमारे भगवान थे हमारे लिए, उन्होंने हम नारियों के लिए। बाबा साहब ने तो कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। बाबा साहब ने कहा कि मेरी किताबों को पढ़ो। हाँ, बाबा साहब को हम लोग मानते क्या हैं। पढ़ी बाबा साहब की? कोई पढ़ी है गांधी? मैंने नहीं पढ़ी। चलिए ये विडम्बना है महानगरों की। अगर गांव देहात की माने तो गांव देहात में तो इससे भी ज्यादा बुरा हाल है। जन्मदिन मनाने पर बाबा साहब को उन्हें कुछ पता। कहाँ तुम धक्के खा रहे हो बीच में यार? एक तरफ वो साइड में यार। लोगों से चर्चा करेंगे, महिलाओं से चर्चा कर रहे हैं। क्या हो रहा है आज यहाँ पर? अरे बताओ भाई। बाबा साहब का प्रोग्राम हो रहा है। कौन थे बाबा साहब? वही तो जानना चाह रही थी। भीमराव। अरे वो तो नाम था उनका। और क्यों मन रहा जन्मदिन तुम्हारा? तो रमन का। अरे उन्होंने अच्छे कर्म करे, अच्छे काम करे, नो मन रहा है। वो कौन से काम करे? अच्छे मेंढक पकड़ी, मछली पकड़ी, चिड़िया पकड़ी, कौन सा अच्छा काम करा? संविधान बनाया सब उनका। ये बात। हाँ, अब बताइए। जो ना मांग उन्होंने मांगी वो सब पूरी करी हुई है। अंग्रेजों ने करी। और क्या, अंग्रेजों ने नहीं करी। हाँ। बाबा साहब ने करी। तो मांग तो बाबा साहब ने मानी, बाबा साहब ने पूरी कर दी। नहीं ऐसा कैसे? हमारे लिए तो पूरी करी। कॉलेज बनवाए, बाबा साहब ने कॉलेज बनवाए। बच्चे पढ़ने से लगा जो आज हम यहाँ खड़े और इतनी कुर्बानी दिया। अपने 4 बच्चे कुर्बान कर दिए, अपनी घरवाली कुर्बान कर दी। इतना संविधान दिया बेचारे ने, इतना लिखा है कि दुनिया आज एक से एक हाथ मिला के चल सकती है सबके साथ। बहुत कुछ कर बलिदान दिया है रामाबाई ने भी और बाबा साहब ने भी। जो आज ये पब्लिक खड़ी है उनकी बदौलत है। जो ये कार्यक्रम हो रहा वो भी इनकी बदौलत है। ना करा वो बाबा साहब ने करा, जो कोई ना कर पाया वो बाबा साहब ने करा। आजादी जो ना दिला पाए, जो हम लोगों को जो मतलब शुद्र बोल कह के वो लोगों बोले जाते थे ना, उन शब्दों से हमें छुटकारा दिलवाया बाबा साहब। आपने कितनी बेड़ी इकट्ठी कर रखी है आपने? बाबा साहब ने सबसे ज्यादा अधिकार हम नारियों के लिए दिए और शोषित पीड़ित सभी बिरादरी के सभी जाति के लोगों के लिए बाबा साहब ने अधिकार दिए। और सबसे बड़ी बात यह थी जो बाबा साहब हम नारियों के लिए हिंदू कोड बिल लेके आए। चलिए बाबा साहब ने जो किया, मैं इतना समझ पाया हूँ कि कम से कम महिलाओं को इस देश में जवान देने का काम बाबा साहब ने किया। जितनी महिलाओं से मैंने साक्षात्कार लिया, उन सभी महिलाओं ने, चाहे वो बाबा साहब को जानती हो या ना जानती हो, लेकिन उन्होंने खुलकर ये कहा कि अगर आज हम कुछ बोल रहे हैं तो बाबा साहब की बदौलत बोल रहे हैं। क्या नाम है आपका? सलोनी। सलोनी। अरे बड़ा सुंदर नाम है, बिल्कुल आपकी तरह। सलोनी, क्या हो रहा है यहाँ पर? बाबा साहब के इधर देखो, इधर। बाबा साहब के लिए करा जा रहा है। तो वही तो हम पूछ रहे हैं, बाबा साहब कौन थे? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे। वो तो नाम था उनका। उनका जन्मदिन क्यों मना रहे हैं हम लोग? उनका जन्मदिन अरे बताओ भाई, उनका जन्मदिन क्यों मना रहे हैं? कुछ तो उन्होंने क्या हुआ आपके लिए? एक समानता दी, नारियों को बोलने का अधिकार दिया, उन्हें पढ़ाई। हाँ जी। इसमें सिखाया नहीं आपने? आपको इतना पता, उसको नहीं पता, जबकि उसको ज्यादा पता होना चाहिए था। बाबा साहब ने हमारे लिए वो कर दिया जो कोई नहीं कर सकता। हमें पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, हमें बराबरी का अधिकार दिया, वोट डालने का अधिकार दिया, हमें सब चीज का अधिकार दिया। पता चल गया वो क्या 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 बाबा साहब ने? हमारे लिए बाबा साहब ने बहुत अच्छा किया हमारी पढ़ाई लिखाई के लिए। हमें संविधान लिखा, मतलब ऐसी चीज अच्छी थी, हमें उन्होंने अपने बच्चों को भी कुछ नहीं समझा। चलिए, कम से कम ऐसे जो जन जागृति के कार्यक्रम हो रहे हैं उनसे लगभग ये तो तय है कि बाबा साहब की जो जागृति है वो फैल रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा? बाबा साहब का प्रोग्राम हो रहा है। सिमरन नाम है मेरा। बाबा साहब कौन थे, हम ये जानना चाह रहे हैं। हमारे लिए तो भगवान थे। कैसे, क्या क्या? उन्होंने महिलाओं के लिए जितना करा है उतना किसी ने नहीं करा है। कितना क्या कर दिया? शिक्षा का अधिकार दिया है, शिक्षा का अधिकार दिया है, समता समानता का अधिकार दिया है, सबको एक बराबर हक है कि लड़कियां भी लड़कियों के बराबर हैं। ये रुतबा मेरे तन सर को तेरे संविधान से मिला है, रुतबा मेरे तन सर को तेरे संविधान से मिला है। औरों को जो मिला वो मुकद्दर से मिला, मुझे तो मुकद्दर भी बाबा के संविधान से मिला है।
तो यही कार्यक्रमों की जीत है कि जब महिलाएं ऐसे कार्यक्रम में आती हैं तो कम से कम उनको ये पता चलता है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उनके लिए क्या किया। हालांकि दलित समाज की महिलाएं हैं वो इस बात को भली भांति जानती स्वर्ण समाज की महिलाएं भी हैं, लेकिन वो जाति के दंश की वजह से, अपने आप को श्रेष्ठ मानने की वजह से डॉक्टर अम्बेडकर का नाम लेने से भी गुरेज करती हैं। मैं एक बार चाहूंगा कि दिखाएं कितना विशाल कार्यक्रम आज गुगना में डॉक्टर अम्बेडकर जन्म जयंती पर 18 अप्रैल को किया जा रहा है। और ये अपने आप में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है जिससे हमारे कस्बे की महिलाएं, आप देख रहे हैं कितनी संख्या में महिलाएं हैं, मतलब पुरुषों की संख्या से ज़्यादा महिलाओं की संख्या है, मंच पर भी महिलाओं की संख्या है। तो ये हमको इंगित कर रहा है कि कहीं ना कहीं बाबा साहब ने जो किया वो इन महिलाओं के लिए किया, और महिलाओं के साथ साथ देश के लिए जो किया वो अपने आप में एक महान कार्य है। पूरी वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम सिमरन है और मैं घूकना की निवासी हूँ। आज बाबा साहेब का जन्मदिन के उत्सव पर घूकना ऑटो स्टैंड पर एक प्रोग्राम हो रहा है। जो हमारे साथ में जुड़े हैं मिस्टर राजेंद्र सर, इनसे हम पूछना चाहेंगे कि आज जो प्रोग्राम हो रहा है इस प्रोग्राम के बारे में क्या बताना चाहते हैं वो हमको। ये जो आज की डेट में जो कार्यक्रम हो रहा है इसका एक बहुत पुराना इतिहास रहा है, और वो इतिहास ऐसा रहा है कि यहाँ पर मतलब कि कोई जय भीम करने वाला नहीं था उस ज़माने में। मेरे फादर थे स्वर्गीय श्री भगवान दास जी, और वो लोगों को जय भीम बोलते थे यहाँ, और लोगों ने उनका नाम कई बार जय भीम ही रख दिया। उनका नाम जो भाई काम हो जय भीम की दुकान, तो उन्होंने ये 1984 में शुरू किया था। और ये आप नीम का पेड़ देख रहे हैं, इसी के नीचे बाबा साहब की एक छोटी सी मूर्ति लगाकर उन्होंने पहली बार 1984 में 14 अप्रैल मनाई थी, जहाँ तक मुझे याद है। उसके बाद 1989 में उन्होंने डॉक्टर BR अम्बेडकर जन्मोत्सव समिति का गठन किया, और यहाँ के क्षेत्र के लोगों ने उनका बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, क्योंकि यहाँ आबादी कम थी इसलिए लोग भी कम थे। उस ज़माने में हम 4-5 हज़ार रुपये में कार्यक्रम बना देते थे, और इसमें जो जुड़े थे सीसराम गौतम जी, मास्टर दल सिंह जी, मास्टर ज्ञान सिंह जी, महेंद्र सिंह जी, ऐसे कई सारे लोग थे जो उनके साथ जुड़े, और वो डॉक्टर BR अम्बेडकर जन्मोत्सव कमेटी के संस्थापक रहे, बाकी लोग संस्थापक सदस्य रहे, और वो कारवा चलता रहा। धीरे धीरे यहाँ पर एक बोर्ड लगा दिया घूगना मोड़ चौक पर, जिसमें बाबा साहब का फोटो और 22 प्रतिज्ञाएँ लिखी गई। उस ज़माने में यहाँ 22 प्रतिज्ञाएँ लिखना बड़ा कठिन था। लोगों ने ऑब्जेक्शन भी किया कि भैया क्या कर रहे हो, लेकिन जो मेरे फादर भगवान दास जी थे वो बड़े मजबूत थे, इरादा उनका बहुत बुलंद था। उसके बाद कुछ लोगों ने यहाँ पर मंदिर बनाने की भी कोशिश की, जो कि वो मंदिर नहीं बना रहे थे, वो अपना एक अड्डा बनाना चाहते थे यहाँ पर। लेकिन हमारे फादर ने और क्षेत्र के लोगों ने संघर्ष किया और उसको मतलब बनने नहीं दिया। सर, अभी बीच में यहाँ पे बाबा साहब की मूर्ति को खंडित कर दिया था, उसके बारे में आप क्या कहें? पिछले 3 साल पहले ये जो घटना हुई है ये बहुत निंदनीय घटना है। कुछ असामाजिक तत्वों ने बाबा साहब की मूर्ति को खंडित कर दिया, और यहाँ के लोगों ने प्रशासन को सूचना दी, प्रशासन आया और सभी लोगों ने संघर्ष किया बाबा साहब की नई मूर्ति लगाने के लिए। और ये मूर्ति बाबा साहब की यहाँ के लोगों के और प्रशासन के सहयोग के द्वारा लगाई गई है। ये इसी का परिणाम है कि आज इतने बड़े स्तर पर कार्यक्रम किया जा रहा है। आप सबको अपने तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बाबा साहब के जन्म दिवस पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे सभी लोग चलें, उन्हें पढ़ें, क्योंकि बाबा साहब मूर्तियों में नहीं मिलेंगे, बाबा साहब किताबों में ही मिलेंगे। तो इसलिए मैं चाहूँगा अपने युवा साथियों से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बाबा साहब को पढ़ें और समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि।
द्वितीयंपि बुद्धं शरणामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तेर्मणि सिक्का आदिन्यदाना वीरमद्यामि कामे सुमिच्छाचारा बेर्मणि सिक्खापदं समादयामि मोसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेर मज्जपमादठाना बेरमणि सिक्खापदं समादयामि। उनका भी पटका पहनाकर स्वागत करेंगे साहब संतोष कुमार जी। संतोष कुमार जी आशु कुमार जी से अनुरोध है, अंशु कुमार भाई पहनाकर सम्मान करेंगे मनोज अंतानी जी का। मनोज अंतानी जी का सभी साथियों से अनुरोध है, समस्त साथियों का हार्दिक अभिनंदन है। नरेंद्र जी हैं, उनसे अनुरोध करूंगा। वंदन करूं भगवान बुद्ध को, वंदन करूं भगवान बुद्ध को, वंदन करूं मैं वंदन करूं मैं वंदन करूं भगवान बुद्ध को, वंदन करूं भगवान बुद्ध को, वंदन करूं। सब पे डालता हूँ, लेकिन चूंकि समय बहुत कम होता है, सभी को सम्मानित मानते हुए मैं अपनी बात कहता हूँ। देखिए, आज हम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की 135वीं जयंती मना रहे हैं। हम बाबा साहब के मिशन पर काम करने वाले लोगों को पूरे देश में जो कार्य कर रहे हैं उनका वंदन करते हैं। बाबा साहब की जयंती हर साल आती है, मनाते हैं, लेकिन हमको जयंती के मनाने के साथ साथ कुछ संकल्प भी लेने हैं। जो बाबा साहब ने मिशन दिया है कि जो शिक्षा का उन्होंने एक सिद्धांत दिया, उस पर हम कितना काम कर रहे हैं, उस पे हमको और काम करने की जरूरत है। अभी समाज बहुत पिछड़ा है और शिक्षा बहुत महंगी है। हमारी माताएं बहनें, हमारे भाई बड़ी मुश्किलों से जैसे तैसे करके परिवार का पालन कर रहे हैं। उनकी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार सरकार के द्वारा छीना जा रहा है। मैं बताना चाहता हूं कि दुश्मन हमारे भारतवर्ष में शुरू से लेकर आज तक उन मनुवादियों के डॉक्टर B.R. अम्बेडकर रहे हैं, क्योंकि भारतवर्ष में नहीं पूरे संसार में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने समानता का सिद्धांत दिया है, भाईचारे का सिद्धांत दिया है, देश की तरक्की की बात करी है, शिक्षा की बात करी है, अच्छा धर्म का क्षेत्र दिया है और ये बताया है कि आप संघर्ष करेंगे तो अपने अधिकार को प्राप्त कर लेंगे। है जिस पे ज्ञान बाबा का, कभी हिम्मत न हारा है, करूं गुणगान बाबा का, पूरी उबारा है। हमें जिसने उभारा है,
कस्तूरबा बाबा साहब के पास जाती हैं और गांधी जी के प्राणदान की भिक्षा मांगती हैं और किस तरीके से दोनों में सवाल जवाब होते हैं, आइए इस रागनी के द्वारा। हाँ लिम जी, मैं आपके पास आई हूँ। जी कहिए, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? अरे मेरे पति गांधी जी अनशन पर बैठे हैं, आपकी शर्त को देखकर आप अपनी शर्तों को बाबू जी थोड़ा सा ध्यान दो, बाद में कर लिया बात। हाथ जोड़ तमाम इनका कोई राम ना श्याम, मेरी जनता दुखी तमाम इनका कोई राम ना श्याम। तुम कौन कहाँ से आई हो, क्यों पीछे हो पड़ी, हो पड़ी, हो पड़ी, हो पड़ी। लाज भीम जी हारे द्वार पे खड़ी, मैं खड़ी। कुछ भी ठीक नहीं है, ये लोग रोज पैसे की मांग करते हैं। माँ वो 3 लाख रुपए का इंतजाम हो गया क्या? अरे माफ कर दो पापा, प्लीज आप मत रोइए, सब ठीक हो जाएगा। अब मैं फोन रखती हूँ, आप अपना ध्यान रखना। क्यों नहीं समझेगी? तेरा बाप पैसा लेके तो आ रहा है ना। नहीं माँ जी, पैसों का इंतजाम नहीं। तो क्या बताया इस रागनी के माध्यम से? तुम राम से मिला न रही से मिला, और न कृष्ण से मिला न करीम से मिला। हमें तो जो भी मिला वो बाबा भी से मिला। दुनिया में विख्यात हो गई तेरी कहानी, बाबा तुम्हें याद करते सारे हिंदुस्तानी, सारे हिंदुस्तानी। दुनिया में विख्यात हो गई, दुनिया में विख्यात हो गई तेरी कहानी। ये जो पीछे महिलाएं हैं इनसे भी जरूरत होगा, यहीं पे आप खड़े हो जाइए ताकि फोटो में आ जाएंगे। जो भी पुलिस कर्मचारी हो, मीडिया वाले लोगों से अनुरोध है आगे से बैठ जाइए ताकि फोटोग्राफर फोटो खींचे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रिया है। अच्छा, बाबा साहब के बारे में
में हम क्या जानते हैं? वो बहुत महान इंसान थे, उन्होंने संविधान लिखा है। बस आपके लिए क्या क्या करा बाबा साहब? सभी के लिए कराया, मेरे लिए क्या, उन्होंने तो सभी के लिए कराया ना। सभी के लिए क्या करा है? जो नीचे जाति के थे उन्हें मतलब ऊंचे ऊपर दर्जा दिया, ऊपर पहुंचने का। पढ़ाई में महिलाओं के लिए, सभी के लिए कराया उन्होंने तो। आप बताओ आपके लिए बाबा सिंह क्या है आपके लिए? अच्छे हैं, क्या अच्छे हैं? बताओ कुछ। मतलब हमारे बाबा साहब ने बहुत हमारे लिए बहुत वो करे हैं। क्या कर रहे हैं? उसको बताओ क्या करा बाबा साहब तुम्हारे लिए?